कोरोना से डरते और लड़ते 2020 बीता, 2021 में इस वायरस को हराने का हथियार यानी वैक्सीन अभी लोगों को लगना शुरू भी नहीं हुआ है कि एक और बड़ी बीमारी भारत में फैलनी शुरू हो गई है। इस बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू, जिसने हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र में कोहरा मचा रखा है। केंद्र ने भी सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है और संक्रमित इलाकों में हजारों पक्षियों को मारने का आदेश भी जारी हो चुका है। प्रभावित राज्यों से पक्षियों के सैंपल लैब भेजे गए हैं और अब खतरा इंसानी जिंदगी पर है। दरअसल बर्ड फ्लू के लिए एक वायरस जिम्मेदार होता है जिसका नाम है H5N1, जिसे तकनीकी भाषा में एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में बर्ड फ्लू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से इंसान संक्रमित हो सकता है और इस बीमारी की मृत्यु दर करीब 60% है और कोरोना की औसत मृत्यु दर 2% से भी कम है। लिहाजा बर्ड फ्लू की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर बात इतिहास की करें तो ये वायरस पहली बार दुनिया में 1959 में स्कॉटलैंड में सामने आया था और भारत में ये वायरस सबसे पहले 2006 में दिखाई दिया था। तब महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में पहली बार इस वायरस के कारण मुर्गियों की मौत हुई थी। हालांकि भारत में इसकी सबसे बड़ी दहशत देखने को मिली थी अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 के बीच। इस दौरान देश का करीब हर राज्य बर्ड फ्लू से प्रभावित था। WHO के मुताबिक 2003 से 2020 के बीच दुनिया भर के 17 देशों में 800 से ज्यादा लोग बर्ड फ्लू से प्रभावित हुए थे, जिसमें से आधे से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि अब तक भारत में बर्ड फ्लू से कोई भी इंसान संक्रमित नहीं हुआ है। बर्ड फ्लू का इतिहास भूगोल तो आपने जान लिया, अब जरा इसके लक्षण पर भी एक नजर डाल लेते हैं। WHO कहता है कि अगर कोई इंसान बर्ड फ्लू से संक्रमित हो जाता है तो 2 से 8 दिन में उसे तेज बुखार आता है, बेचैनी महसूस होती है, खांसी और नाक बहने की शिकायत होती है, सूजन के कारण गले में दर्द रहता है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, सिर में दर्द की शिकायत रहती है, संक्रमित व्यक्ति को डायरिया भी हो सकता है और मरीज को निमोनिया तक हो सकता है। देश पहले से ही कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बर्ड फ्लू की दस्तक ने परेशानी को कम नहीं बल्कि और बढ़ा दिया है। ये वायरस भी आंख, नाक और मुंह के जरिए ही हमारे शरीर में पहुंचता है। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि हम और आप जितना हो सके सावधान रहें, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में ना आए और वो तमाम चीजें करें जो अब तक आप और हम कोरोना के बचाव के लिए करते आ रहे हैं, यानी मास्क पहने, हाथों को साफ रखें। बर्ड फ्लू के मामले में कई विशेषज्ञ संक्रमित इलाकों में चिकन और अंडा खाने से बचने की सलाह दे रहे हैं और जरूरी हुआ तो उसे अच्छे से पकाने की भी हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि स्वाद से ज्यादा सेहत जरूरी है।